आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की तपोभूमि राजस्थान मेवाड़ से हल्दीघाटी की रज लेकर के नमामि गंगे उदय भारत के सदस्य आशीष सिंह रघुवंशी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कलश समर्पित करेंगे। 1, 7, 8 लोग ये यात्रा साइकिल द्वारा कर रहे हैं। चित्रकूट जनपद के तहसील राजापुर ब्लॉक पहाड़ी अंतर्गत आज चिल्लीमल ग्राम से नाव यात्रा का आशीष सिंह रघुवंशी उनके सहयोगी अपनी यात्रा प्रारंभ किया। यात्रा मुख्य उद्देश्य कर्मी मुख्यालय स्थित ट्रैफिक चौराहे पर अखंड भारत के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगवाई जाए। चित्रकूट बुंदेलखंड को अवध क्षेत्र से जोड़ा जाए। चिल्लीमल यमुना नदी सेतु निर्माण करके पूरे जनपद वासियों की जन समस्या को लेकर आशीष रघुवंशी व उनके सहयोगी आज चिल्लीमल से लखनऊ के लिए रवाना हुए। ग्रामीणों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ युवाओं को विदा किया, शुभकामनाएं दी। मौके पर बहुत से ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट रामू सिंह ठाकुर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव। रामू सिंह ठाकुर के साथ हम चिल्लीमल में हैं और यहाँ पर आशीष जी रघुवंशी यहाँ पर हैं। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया जी, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग भगवान श्री राम की तपस्थली जनपद चित्रकूट मुख्यालय करबी से ये महाराणा प्रताप जी की रणस्थली हल्दीघाटी की रज का कलश लेकर के हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिलने जा रहे हैं और उनको ये कलश जो हल्दीघाटी की रज से भरा हुआ कलश है उसको समर्पित करेंगे। और हमारी मांग ये है कि महाराणा प्रताप जी की अश्वरही प्रतिमा जनपद चित्रकूट के मुख्यालय करबी में स्थापित हो, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और साथ में चूंकि मैं पिछले वर्ष गर्मियों में पैदल यात्रा गया था जनपद चित्रकूट से लखनऊ और मैं गया था मां मंदाकिनी मां वाल्मीकि का जल लेकर के कि ये अविरल बहती रहें, इस मुद्दे को लेकर के गया था। और सौभाग्य है कि इस वर्ष मां मंदाकिनी मां वाल्मीकि पूरी गर्मी में अविरल बहती रही हैं। अब ये जो यात्रा है हमारी, चूंकि पिछली बार जब मैं गया था तब भी मैं नाव से गया था, इस बार भी जा रहा हूं तो चिल्लीमल से सीधा लखनऊ पड़ रहा है। ये बहुत ही सीधा रास्ता है, ये पैदल का रास्ता भी है, साइकिल का रास्ता भी है और वाहन का रास्ता बन सकता है अगर चिल्लीमल के घाट पर पुल बन जाए, जिसकी मांग निरंतर लगभग 15-20 वर्षों से चल रही है। पिछली वर्ष जब हम साइकिल यात्रा में गए थे तो जनपद चित्रकूट बांदा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय आर के सिंह पटेल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चिल्लीमल घाट में एक पक्के पुल निर्माण की मांग रखी थी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगले बजट पर हम कर देंगे। इस बार भी हमारा ये मुद्दा है कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित हो, इसके साथ साथ चिल्लीमल के घाट पर पक्का पुल निर्माण हो, जिससे जनपद चित्रकूट से सीधे फतेहपुर, खागा और लखनऊ तक का आवागमन एक अच्छा आवागमन हो जाएगा। इस क्षेत्र का जो तिरहार क्षेत्र हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, चूंकि जनपद चित्रकूट आकांक्षी जनपद है, पूरे देश में ये आकांक्षी जनपद के नाम पर जाना जाता है जनपद चित्रकूट। और जनपद चित्रकूट का सबसे आकांक्षी क्षेत्र अगर माना जाता है तो वो तिरहार है। और तिरहार क्षेत्र ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट करता रहा है, एक तरफा वोट पड़ते रहे हैं इस क्षेत्र में और फिर भी यह क्षेत्र पिछड़ा है। इसलिए हमारी योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से ये मांग होगी कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा जनपद चित्रकूट करबी में लगे और इसके साथ साथ चिल्लीमल में एक पक्के पुल का निर्माण हो, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे तिरहार क्षेत्र के साथ साथ पूरे जनपद चित्रकूट का सीधा जुड़ाव लखनऊ से हो सके। और तो आपके साथ इस मतलब यात्रा पर कौन कौन जा रहे हैं? हमारे साथ आदरणीय हमारे गुरुदेव प्रेमणी मिश्रा जी जो पाठक की धरती से चल करके आए हैं और चिल्लीमल से हमारे प्रिय अनुज रामू सिंह जी हैं, छत्री अर्धमन सिंह जी हैं, आदेश सिंह हड़ा साहब हैं पूर्व प्रधान चकौर, और रवि करण राजपूत जी हैं, राम स्नेही रामविलास कोटारे जी हैं और राम अभिलाष राजपूत जी हैं। इस तरह से हमारी 8 लोगों की टीम है जो हम लोग यहाँ से जनपद चित्रकूट से लखनऊ की यात्रा में। जी, आपने अभी पुल निर्माण की बात की, लेकिन चिल्लीमल की जर्जर स्थिति ऐसी है, रोड की स्थिति खास करके, कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पुल निर्माण ही
उसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है, जी। सबसे अच्छा निराकरण होगा। क्योंकि जब पुल बन जाएगा जमुना नदी में, चिल्लीमल के घाट पर जमुना जी में पुल बन जाएगा तो निश्चित तौर पर रोडें एकदम चकाचक हो जाएंगी। जब पुल बनेगा तो ये आवागमन होगा सीधे लखनऊ से चित्रकूट का, बुंदेलखंड से हम अवध को जोड़ेंगे इस पुल के द्वारा, और जब बुंदेलखंड को अवध से जोड़ देंगे इस पुल के द्वारा तो निश्चित तौर पर जो रोडें हैं वो राज्य या केंद्र की रोडें हो जाएंगी और नंबर 1 की रोडें बन जाएंगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की रथ यात्रा पर आज आप जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इतने लोग दूर दूर से आए हुए हैं और इसमें हमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। जी, आप चिल्लीमल से पहली बार जा रहे हैं आशीष जी के साथ, तो और आपकी मतलब चिल्लीमल की क्या मतलब मांग रहेगी? हमारी मांग ये है, मुख्य रूप से तो यमुना का पुल है, इसकी डिमांड करीब 15 से 20 सालों से चल रही है जी। और इस समय जो मुख्य दिक्कत है सड़क की है, अस्पताल की है, लेकिन हमारी मेन मांग सड़क की है, क्योंकि अगर सड़क रहेगी तो हम लोग जो है अभी तत्काल में पुल और सड़क दो चीजों की डिमांड है। अच्छा, तो और नहीं पाए, रास्ते में ही बीमार हो गए, उनको फिर किसी तरह उठा करके ले गए हैं। ये चिल्लीमल की 9 किलोमीटर की रोड की स्थिति काफी दिन से जर्जर है। ये कंडीशन है कि साइकिल तक निकलने में मुश्किल, हरिशनपुर तक। आए दिन पत्रकार या सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सरकार तक जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। हम इस मुद्दे को करीब 3 वर्ष से उठा रहे हैं रेगुलर, कार्य हुआ था, लेकिन काम होता है, पर काम ऐसा होता है कि 2-3 महीने में वही स्थिति हो जाती है। अब जब उसमें मटेरियल ही नहीं पड़ेगा तो ये कार्य तो होने ही है। पोती हो रही है, बार बार शासन को अवगत कराते हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं की जाती। जी भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुशील मिश्र। तो जी, चिल्लीमल की जो स्थिति है, रोड की स्थिति है, आप अभी वहाँ से भी हरिशनपुर से लेकर के चिल्लीमल तक आप यहीं पे घाट तक भी आए हैं भी आप, तो रोड की स्थिति कैसी है? बड़ी दुर्गति है, उसमें दुर्व्यवस्था का शिकार बनी हुई है सड़कें, क्योंकि जो है ये LNT का एक पावर प्लांट हमारे गांव में बन रहा है। अच्छा। जिसमें ये घटिया किस्म की सामग्री लगा के उसकी खाना पूर्ति ठेकेदार लोग करते हैं। अच्छा। उससे कोई गुणवत्ताशील काम तो कभी होता नहीं। अब ये इस समय तो ये नौबत है कि कोई प्रसूता अगर जाना चाहे सड़क में कमासीन और राजापुर मार्ग तक पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकती और बीच में कोई घटना घट जाएगी। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मतलब सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। इसमें क्या रहा? अब ये तो बड़ा विडम्बना का विषय है कि सरकार बरसात की वजह से नहीं हो पा रहा है कि यहाँ के लोगों के नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं है। जी। मगर जो मैं इस विषय में कुछ हम लोग नाव में हैं। जयकारे के साथ आशीष जी को चिल्लीमल से विदा किया गया है लखनऊ नगरी के लिए। और आप देख सकते हैं ये यमुना नदी का नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह से आप। सुधीर सिंह जी, कुछ कहेंगी इस बारे में आप? ठीक है, अब ये हम लोग सब लोग विदाई किए हैं माननीय आशीष सिंह रघुवंशी जी की। ये हमारी सब जनमानस की जितनी भी पुकार है ये माननीय महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास जाके सारा विस्तार से बताएंगे। जी जी, और इस पर विस्तृत चर्चा भी होगी जी, क्योंकि आए दिन यहाँ पर रोड और पुल की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड है। लोग घटना का शिकार होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जा रहे हैं। चिल्लीमल से रवाना हुए हैं।